तो यहाँ पर लास्ट लाइन में जो लिखा है, लाइक प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो इससे पता चलता है कि हमें लेजर बनाना है। ठीक है। हेलो। यस। हाँ। तो जब जर्नल बोलेंगे तो जर्नल बनाएंगे, जब अकाउंट वर्ड आएगा तब लेजर बनाएंगे। समझ गया मेरी बात? यस। ठीक है। अब हमें क्या क्या लेजर में बनाना होता है, तो जब मान लो क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, ऐसा अगर वर्ड दे दिया मान लो, तो हमें याद रखना है कि एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, और उसके अलावा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो क्वेश्चन में प्रायोरिटी में दिया रहेगा वो बनेगा। दिस इज द बेसिक अकाउंट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। अगर क्वेश्चन में पार्टनर लोन अवेलेबल है तो हम पार्टनर लोन का भी अकाउंट बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट अवेलेबल है तो हम पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाएंगे। तो ये जो है ना, ये सिचुएशनल है और ये कंपलसरी है। क्लियर? यस। कि क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि हमें यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट। तो हमें करंट अकाउंट भी बनाना है। अभी अ, मान लो कि ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का सप्लीमेंट है। ठीक है। हाँ। तो रिजोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए ना हमें 2 पेजेस लगेंगे, और ट्राई करना कि डबल पेज हमेशा सामने हो। डबल पेज मतलब क्या? लेफ्ट भी ब्लैंक हो, राइट भी ब्लैंक ओके। हो। ओके। एज्यूमिंग दिस इज योर मार्जिन, इस पे आप कुछ लिख नहीं सकते। नाउ आई जस्ट ग्रैब तो ये फॉर्मेट कैसे बनाया जाए बेसिकली? तो यहाँ पर सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। ओके। 2 कॉलम्स में बनता है ये। तो ये होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। उसके अलावा नीचे, यहाँ पर नीचे से आपको आना है, और 2 पेजेस का, मतलब जितने पार्टनर्स होंगे, अभी 2 है तो 2 कॉलम, 3 है तो 3 कॉलम, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो ये ऐसे बनेगा, पार्टनर यहाँ पे लिखा, कैपिटल यहाँ पे लिखा। इसलिए हमें डबल पेज सामने सामने चाहिए। समझे? हाँ। फिर जो यहाँ पर जगह बच गया, यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, और ये जो ब्लैंक स्पेस है बीच का, अगर मान लो कभी पार्टनर कैपिटल बनाना हुआ या पार्टनर करंट अकाउंट बनाना हुआ तो हम फिर इसको वहां पर पुटअप कर लेंगे, या फिर पार्टनर करंट अकाउंट को हम अगले पेज पे लेके जाएंगे। ठीक है। हाँ। तो इस तरह से आप हमेशा ना, क्या है ना कि फॉर्मेट अगर बनाना है मान लो, तो फॉर्मेट की स्पेसिंग हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हम्म। अब सेम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट में क्या होगा? यहाँ पर हम तो पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर नीचे क्या बना सकते हो? पार्टनर कैपिटल बना सकते हो, और फिर ये साइड पे क्या बना सकते हो? बैलेंस शीट बना सकते हो। ऐसे डबल पेज में तुम्हारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट भी हो जाएगा। बाकी बिल ऑफ हाँ। एक्सचेंज और इशू ऑफ शेयर्स में तो आपको जर्नल ही बनाना है, तो 1.5 पेज का, 2 पेज का जर्नल बना के रख देने का उसके लिए।
तो ऐसे टॉपिक में हमेशा ना वो डिजाइन दिमाग में पहले से हो या उसकी वैसे ही प्रैक्टिस की जाए तो फिर हाथ फटफट चलता है, वरना उस वक्त सोचेंगे कितना बड़ा कितना छोटा। देखो मान लो अभी ये जो बीच की जगह है, ये अगर मान लो वेज जा रही है ना, दैट इज ओके। 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 तो इट्स ओके। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन इस पेज पे खत्म हुआ, तो क्या करने का, इस पेज को ऐसे पेंसिल से चौकड़ी मार देने का और अगले पेज पे जाने का, डबल पेज के ऊपर ये फॉर्मेट ड्रॉ कर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन 4 दोनों पेजेस पे जितनी बार, जितना पेजेस का क्वेश्चन जाएगा उतनी पेज पे आपको क्वेश्चन लिखना ही लिखना ओके। है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन द बुक्स ऑफ। क्लियर? यस। दैट्स हाउ यू गो फॉर दी फॉर्मेट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले विल बी गोइंग टू प्रिपेयर दिस व्हाट रियलाइजेशन। ये बन गया हमारा रियलाइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पर पार्टनर करंट अकाउंट भी बोला है उन्होंने, और देखा जाए तो क्वेश्चन में दो पार्टनर है टोटल, तो हमें पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है जिसमें दो पार्टनर के लिए हमें जगह रखनी है। डेबिट क्रेडिट पार्टनर करंट अकाउंट। पहले वाले पार्टनर का नाम है शैलेश, दूसरे का नाम है शशांक। फिर आगे वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शैलेश, शशांक। और उसके बाद आएगा हमारा कैश बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में देखेंगे तो वी हैव बैंक अकाउंट इन द क्वेश्चन, तो विल बी प्रिपेयरिंग दी बैंक। बैंक अकाउंट में दो कॉलम की जरूरत नहीं है, एक कॉलम में भी काम हो जाएगा। क्लियर? यस। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। वो शीट है ना जो मार्किंग करने के दिया था मैंने, फर्स्ट लेक्चर का शीट, सामने रखो उसको। इश्यूज ऑफ शेयर वाला। नहीं। रिजोल्यूशन का। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ, रखा है। हम्म। तो ओपनिंग बैलेंसेस, कैपिटल कैपिटल। अकाउंट, इस बार हमारे पास करंट अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है ना? यस। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे,
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटीज में जब होता है तो क्रेडिट में ओपनिंग होता है, तो लेजर में हम आएंगे कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये वाला क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा? रिकॉर्डिंग तो चालू कर दी ना मैंने, ओह सॉरी। ऊपर आ हाँ रहा है ना रिकॉर्डिंग करके, हाँ। और मेरे लैपटॉप में कुछ ग्लिच दिखने लगा, अभी दिख रहा है। कॉर्नर पे दिख रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग इज ऑन। यस यस, इट वाज माय एंड का प्रॉब्लम। ओके, तो शशांक, शैलेश इज 10,000, शशांक इज 6,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शैलेश 10,000, शशांक 6,000। ठीक है। यस फिर करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 3,000, 2,000, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 एंड 2,000। ओके। यस उसके बाद बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 6,000, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। क्लियर। यस। ओके, ये रहा अपना ओपनिंग। ओपनिंग के बाद हमने सीखा असेट ट्रांसफर। एसेट ट्रांसफर। यस, एंड वी हैव दिस फोर असेट्स, रियलाइजेशन डेबिट साइड, बराबर है। हाँ। तो ये रहा रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग प्लांट डेटर स्टॉक, बिल्डिंग प्लांट डेटर स्टॉक, स्टॉक। और उसके अमाउंट लिख देंगे 7,000, 9,000, 14,000, 5,000। 5,000। 7,000, 9,000, 14,000, 5,000। ठीक है, एंड टोटल ऑन द आउटसाइड 35,000। समझ गए। यस। फिर आता है लाइबिलिटी ट्रांसफर। हमारे पास लाइबिलिटी है क्रेडिटर एंड बिल पेएबल, जो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स बिल पेएबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, 17,400। 17,400 एंड टू 2,600, थाउजेंड सिक्स हंड्रेड विच इज 20,000। ठीक है। यस। लाइबिलिटी ट्रांसफर के बाद था आरडीडी ट्रांसफर, पर इस क्वेश्चन में आरडीडी नहीं है। उसके बाद है प्रॉफिट ट्रांसफर एंड लॉस ट्रांसफर, पर वो भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो पहला सेक्शन है ना वो कंप्लीट हो गया। क्लियर। यस। फिर एडजस्टमेंट्स की बात करें तो क्वेश्चन ने यहाँ पे बताया firm was dissolved, asset realized as under 8,000 for plant, 6,000 for building, 4,000 for stock and 12,000 for data. Now understand, सेक्शन टू में है ना, हमें वैल्यू से मतलब है। तो हाँ 8 + 6 is 14, 14 + 4 is 18, 18 + 2 is 20, 20 + 10 is 30। तो 30,000 रुपीज हमें मिल रहा है हाँ। बिकॉज ऑफ एसेट रियलाइजेशन। तो हम क्या बोलते हैं, पैसा आया, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। क्रेडिट। तो कैश बैंक के डेबिट में 30,000, बराबर। यस। तो कैश बैंक पे आएंगे और कैश बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन 30,000। 30,000। अभी बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या होगा, बैंक। बैंक। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक बैंक थर्टी अकाउंट थाउजेंड एसेट, रियलाइज्ड। ऐसे ब्रैकेट में लिख देने का इधर। हाँ। ठीक है। हम्म।
फिर क्वेश्चन आगे बोला, शैलेश जो हमारा पार्टनर है, अग्री टू पे बिल पेबल्स। तो पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर गिवर है ना, हाँ। क्रेडिट द गिवर। यस। तो तो कैश बैक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। नहीं नहीं, शैलेश क्रेडिट होगा ना, हाँ। शैलेश क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। पार्टनर, वही पार्टनर कैपिटल ना, हाँ। मैं अभी ऊपर देखो वही। क्वेश्चन में है ना, जब करंट अकाउंट होता है ना, तो हम करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स पास करते हैं। हाँ। तो कैपिटल डेबिट के बदले करंट अकाउंट के डेबिट में। यस। तो करंट अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन, और उसने बिल पेबल का पेमेंट किया है। बिल पेबल की वैल्यू अगर हम देखें, इट इज 2600। तो यहाँ पर शैलेश के अकाउंट में 2600। सॉरी, क्रेडिट द गिवर ना, आई एम सो हाँ। सॉरी, क्रेडिट पे शैलेश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, बिकॉज ही इज द गिवर, ही इज द पेयर। हम्म। अब शैलेश के क्रेडिट में रियलाइजेशन आया, तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या आएगा, शैलेश आएगा। यस। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू शैलेश करंट अकाउंट, इज दैट क्लियर? यस। 2600, and this is for bills payable. ओके। हाँ। फिर क्वेश्चन ने आगे बोला, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, पे किया, पैसा गया, कैश बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। क्रेडिटर्स कितने के थे, 17400 के थे। हाँ। तो पेमेंट पूरा किया, मतलब 17400 का पूरा पेमेंट किया ना, जैसे इधर 2600 का पूरा किया था। हाँ। कैश बैंक के क्रेडिट में, कैश बैंक के क्रेडिट में क्या लिखना है, रियलाइजेशन लिखना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 17400। अब कैश बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश बैंक, टू बैंक अकाउंट 17400, दिस इज फॉर क्रेडिटर। समझ गए? हाँ। क्वेश्चन ने लास्ट में बोला, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 1400। एक्सपेंस आया मतलब पैसा गया, पैसा गया, कैश बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। तो अगेन कैश बैंक के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। यस। एंड द एक्सपेंसेस वर ऑफ रुपीज 1400 रुपीज। तो 1400। अब कैश बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश बैंक, कैश बैंक टू बैंक, एंड दीज आर फॉर डिसोल्यूशन expenses, एक्सपेंसिव। 1400। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। क्वेश्चन खत्म हो गया ना। हाँ। अब आता है हमारा सेक्शन 3। 3। सेक्शन 3 में सबसे पहले था पे पे। लाइबिलिटी। अब हमारे पास दो लाइबिलिटीज थे, हाँ। वो ऑलरेडी और पे। यहाँ पर दोनों का पेमेंट हो गया ना, हाँ। तो दिस इज डन। नाउ पे ऑल पार्टनर्स लोन, कोई दूसरा लोन था था नहीं। पे पार्टनर लोन, कोई लोन नहीं था। तो ये भी हो गया। यस। नाउ थर्ड इज क्लोजिंग। हाँ, अब तीसरे में है ना, क्लोजिंग में जो रियलाइजेशन का बैलेंस है ना, वो जाएगा करंट अकाउंट के अंदर। हाँ। फिर करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा ना, वो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। और फिर कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, और फिर लास्ट में हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्या होगा, टैली होगा। समझ गए? यस। तो ये एक एक्सटेंशन आ गया खाली यहाँ पर। ओके। हाँ। तो चलो, अभी इसका बैलेंस कर रहे हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स में याद है हम लोग प्रॉफिट लॉस फाइंड करते थे, वैसे ही फाइंड करना है। पहले पेंसिल से टोटल लेंगे, ताकि हमें पता चले कि, जर्नल और जर्नल वाले मेथड और लेजर वाले में क्लोजिंग का मेथड अलग अलग है मतलब। नहीं सेम ही है ना। हम जर्नल में भी तो ये बनाते हैं ना,
रफ में रियलाइजेशन अगर याद होगा, हमने ये हाँ। बनाया था, यस। और तब खाली अमाउंट लिखे थे ना हमने खाली, ओके। है कि नहीं? हाँ। बेटा जर्नल में हमें ये बनाना पड़ता है, लेजर में हमारे पास रेडीमेड वो लेजर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं, यस यस यस, अंडरस्टूड। तो इसका इसका बैलेंस होगा 50,000। इसका बैलेंस लेना पड़ेगा हमें, इट इज 0 0। 6 + 4 10, 10 + 4 14, कैरी ओ 1। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 1 16, carry over 1। 3 + 1 4, 4 + 1 5। 56,400। तो बताओ कौन सी साइड बड़ी आ रही है यहाँ पर? और डेबिट साइड। डेबिट साइड बड़ी आ रही है, तो लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ। कोई बात नहीं, 56,400, 56,400 56 फोर माइनस हंड्रेड करेंगे तो 6400। 6,400 बाई पार्टनर्स पार्टनर्स क्या? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। शैलेश एंड शशांक। तो इनका रेशियो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे रेशियो दिया है देखो, 3:2, है ना? हाँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो 6,400 आया है ना मेरे पास, उसको मुझे 3:2 में डिवाइड करना है। यस। 3 + 2 कितना होता है? 5। 5। तो 6,400 डिवाइड बाई 5 करेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40। आंसर इज 1280। तो 1280 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1280 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाय 2। 0, 2 8 = 16, carry over 1, 2 to the 4 + 1 5, 2 and the 2 + 1 3। ये है 3560। एंड 0 3 8 = 24, carry over 2, 3 to the 6 + 2 8, 3 1 the 3। ये है 3840। नहीं, मेरे मल्टीप्लिकेशन में शायद कुछ गड़बड़ कर दिया। 2 to the 4 + 1 5, 2 1 the 2। अच्छा ये 2 है, ये दिस इज 2560। आई एम सो सॉरी। ओके। यस। 3840 तो भाई शैलेश को मिलेगा 3840, एंड दिस इज 2560। और ये जो है, ये क्रेडिट से डेबिट में आएगा, समझ गए? हम्म। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड दिस इज योर लॉस। लॉस। 38402560। अभी हमें इसका बैलेंस पार्टनर में लेके जाना है। क्लियर? हाँ। अभी देखोगे तो शैलेश का डेबिट क्रेडिट साइड बड़ा है ना। 5,600, फाइव यस। थाउजेंड सिक्स हंड्रेड Now 5,600 minus 3840. So it is 0 6, carry over 1। 16 minus 9. 16 minus 9 is 7, carry over 1। 5 minus 4 is 1। 1760। Clear? यस। That will be to partner capital account। और अगर देखोगे ध्यान से तो शशांक का डेबिट बैलेंस बढ़ा है ना। हाँ। इट डजेंट मैटर, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके। हाँ। अब ये बैलेंस यहाँ से यहाँ पे आएगा। ओके। और ये वाला बैलेंस यहाँ से यहाँ पे जाएगा, समझिए? हाँ। तो बाय पार्टनर करंट अकाउंट 1760 टू पार्टनर करंट अकाउंट 560। क्लियर है? यस।
अब पार्टनर का बैलेंस जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। क्लियर कट 11,760, 11,760, और यहाँ पे बैलेंस भी 11,760। ओके। यस। 6,000, 6,000 माइनस 560, 5 5,440, if I'm not wrong. Clear? यस। This is to बैंक अकाउंट। और ये जो बैलेंस है बैंक का, ये डेबिट साइड से कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट 11,760, बाय शशांक कैपिटल अकाउंट 5,440। क्लियर? यस। इसका टोटल है 36,000, और 00, 4+1, 5, 5+4, 9, 9+7, 16, 16+4, 20, carry over 2, 7+2, 9+1, 10, 10+1, 11+5, 16, carry over 1, 1, 2, 3, 36। हो गया टैली? हाँ। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर लेजर। क्लियर? यस। तो इसमें हमने दो चीजें सीखी, एक लेजर सीखा और एक करंट अकाउंट भी सीखा। हाँ। समझ गए? हाँ। और हमने फॉर्मेट भी देखा है कि किस तरह से फॉर्मेट को हमें ले बनाना है। जाना है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन में मतलब हमें ऐसा ऑप्शन आता है क्या कि जर्नल बना सकते हैं या फिर लेजर बना सकते हैं? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन सेट स्पेसिफाई करेगा ओके, कि या कि तो क्या जर्नल या बनाना। फिर लेजर। ओके। हाँ, इट विल बी वन थिंग और द अदर, ओके। इधर जर्नल और लेजर, इट कैन बी एनी ऑफ द टू। ओके। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। ओके। क्लियर? वन सेकेंड, अपेक्षा, जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट। हाँ, डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ। गुड। देखो, जैसे ये क्वेश्चन में इधर इन्होंने स्पेसिफाई क्या किया है, पास जर्नल एंट्रीज। दिख रहा है? हाँ। और यहाँ पे क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। यस। ठीक है, तो चलो फिर इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, तो हम तीन ही लेजर बनाएंगे। ठीक है। हाँ। एक हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर दो पार्टनर्स है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
और लास्ट में हमारा बैंक अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, रियलाइजेशन, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर्स, सीता एंड गीता, एंड वी हैव अवर व्हाट वी से बैंक अकाउंट। ओके। ठीक है। नाउ एज पर द शेड्यूल, अभी यहाँ पे इनका रेशियो 4:1 का है, ठीक है। हाँ। ओपनिंग है कैपिटल, ओपनिंग है हमारा कैश। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कैश बनाना है बैंक के बदले। तो कैपिटल ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 10,000, कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, और कैपिटल का बैलेंस 90,000 फॉर सीता एंड 40,000 फॉर गीता। तो 90,000 सीता, 40,000 गीता। क्लियर। यस। ओपनिंग बैलेंस के बाद एसेट ट्रांसफर, तो फर्नीचर से लेकर डेटर और स्टॉक तक ये सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। तो टू कंट्री एसेट्स, फर्नीचर प्लांट ट्रेडमार्क सन्ट्री डेटर्स, फर्नीचर प्लांट ट्रेडमार्क सन्ट्री डेटर्स एंड स्टॉक। ठीक है। हाँ। 14,000, 65,000, 8,000, 14,000, 65,000, 8,000। देन अंडरस्टैंड, डेटर्स का ये वाला वैल्यू लेना होता है, अंदर वाला 48,000। ठीक है, ये बाहर वाला कुछ नहीं करेंगे हम लोग। एंड 30,000। इतना क्लियर है। यस। डेटर की कौन सी वैल्यू लेनी है हमें? इनर कॉलम की वैल्यू। इनर वाले। क्योंकि हम आरडीडी जो होता है ना, वो अलग से ट्रांसफर करते हैं ना क्रेडिट साइड पे। हाँ। तो इसलिए हम लोग उधर आउटर वैल्यू नहीं लेते। टोटल करेंगे 1,65,000 हो गया। अभी देखो ये जो है ना, ये मैंने देखो ये आइटम के बारे में कुछ किया नहीं, दिख रहा हाँ, एडवर्टीजमेंट है। सस्पेंस। दिस इज लाइक अ लॉस फॉर अस। ओके। इट्स अ न्यू थिंग टू रिमेम्बर, दिस इज अ लॉस फॉर अस, इसलिए उसको लिया नहीं। उसके बाद ये दो है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। हाँ। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बैंक लोन, 35,000, 15,000। टोटल करेंगे 50,000 आ जाएगा। हाँ। लाइबिलिटी के बाद आता है आरडीडी ट्रांसफर, एंड वी हैव आरडीडी ओवर हियर 3,000 का। आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय आरडीडी अकाउंट 3,000। ओके।
यस। आरडीडी के ट्रांसफर के बाद प्रॉफिट ट्रांसफर, कोई प्रॉफिट नहीं है, फिर लॉस ट्रांसफर पर लॉस अपने पास अवेलेबल है। इट इज पार्टनर कैपिटल डेबिट साइड, है कि नहीं? हम्म। तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड पे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अभी अमाउंट है 8,000 की, और हमें इस 8,000 को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। हाँ। हैव टू डिवाइड 8,000 इन द रेशियो 4:1। 4+1 कितना होता है? फा- 5। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 30, 5 6 30, ये दो जीरो ऊपर आ गए, 1,600। तो 1 into 1,600 एंड 4 into 1,600, क्लियर? यस। ये हो गया 1,600, और ये हो गया 6,400। तो 6,400 इन द नेम ऑफ संगीता, सी सीता, एंड 1,600 इन द नेम ऑफ गीता, क्लियर? यस। सेक्शन कंप्लीट हो गया ना अपना। हम्म। अब है सेक्शन 2 के ऊपर। देखो क्या बोला, प्लांट एंड स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय सीता फॉर 78,000 and 22,000। मुझे टोटल चाहिए, टोटल कितना हो रहा है पता है? 1 लाख। हाँ। असेट टेकन ओवर, सीता इज द रिसीवर, सीता डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, है कि नहीं? हाँ। तो सीता के डेबिट में रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सीता अकाउंट 1 लाख। असेट टेकन ओवर, क्लियर? यस। फिर अगला एडजस्टमेंट ने बताया, डेटर रियलाइज्ड 90% ऑफ बुक वैल्यू, ट्रेडमार्क एट 5,000, गुडविल एट 7,000। अब देखो भाई, जो डेटर थे वो टोटल बुक वैल्यू के 90% रियलाइज हुए। तो भाई बुक वैल्यू कितनी है डेटर की? 48,000 की, बराबर है? हम्म। तो सबसे पहले 48,000 का मुझे कितना परसेंट निकालना है? 90%। 90। ठीक है। हाँ। तो 48,000 इंटू 90/100, बराबर क्यों? यस। जीरो जीरो कैंसिल। हाँ। इट इज 4,800 इंटू 9, 8 9 72, यस। कैरी योर 7, 4 9 36 प्लस 7, 43। तो इट इज 43,200, क्लियर? यस। तो एसेट रियलाइज्ड में देखो यहाँ पे लिस्ट थी, इसमें डेटर्स जो है वो 43,200 है। हाँ। फिर उन्होंने नाम लिया कि भाई ट्रेडमार्क 5,000 पे और गुडविल 7,000 पे। तो ट्रेडमार्क से मिला 5,000, गुडविल से मिला 7,000, टोटल देखो कितना मिला? 002, 8 7 15, साला एक, टोटल मिला 65,200। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ₹65,200 पैसा मिला। कैश डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, क्लियर? यस। कैश के डेबिट में रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट 65,000, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट कैश बताओ। 65,000। असेट रियलाइज्ड। रियलाइज। फिर अगली एडजस्टमेंट ने बोला, अनरिकॉर्डेड असेट
estimated rupees 4,500 was sold for 1,500. Now as I said, कितने का था दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितना मिला दैट इज इम्पोर्टेंट। तो 1,500 मिला, पैसा मिला, कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। क्लियर? यस। तो अगेन कैश बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज 1,500 एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 1,500। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे फोर्थ में क्या बोला। 1,000 डिस्काउंट वर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग देयर क्लेम। तो क्रेडिटर का हम लोग पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट कितना था 35 का, उन्होंने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो पेमेंट कितना हुआ 34 का। इज दैट क्लियर? यस। पेमेंट हुआ, पैसा गया, कैश बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। तो कैश बैंक के क्रेडिट में 34,000 बाय रियलाइजेशन 34,000, और रियलाइजेशन के डेबिट में, सॉरी, हाँ, रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश 34,000, एंड दिस इज फॉर क्रेडिटर। क्लियर? फिर लास्ट में उन्होंने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, खर्चा किया, पैसा गया कि नहीं, हाँ। कैश बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। डेबिट। ये गलती से क्रेडिट लिख दिया, डेबिट। तो कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट 3,500 एंड रियलाइजेशन के डेबिट में टू या। कैश अकाउंट 3,500। These are for रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है? यस। कंप्लीट हुए एडजस्टमेंट्स। हाँ। सेक्शन 2 कंप्लीट। अभी सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोलता है पे लाइबिलिटी। हाँ, लाइबिलिटी। तो पे लाइबिलिटी के अंदर हम देखें तो हमारे पास दो लाइबिलिटीज थी, यस। बैंक लोन एंड क्रेडिटर, बराबर। हाँ। और सिर्फ क्रेडिटर का पेमेंट हुआ ना अब तक, हाँ। तो बैंक लोन हमें पे करना पड़ेगा। यस। तो जब हम पे करेंगे पैसा जाएगा कि नहीं? जाएगा। पैसा जाएगा तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे ना, बाय रियलाइजेशन। हाँ। कितना जाएगा? जितने का था उतने का। तो बैंक लोन था 15,000 का, तो पैसा भी कितना पंद्रह गया हजार 15,000। कैश बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के डेबिट में कैश हाँ। 15,000, एंड दिस 15,000 इज फॉर बैंक लोन। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है। अभी पार्टनर्स लोन। अभी पार्टनर लोन है तो उसका पेमेंट करना है, पर लकीली इस क्वेश्चन में पार्टनर का कोई, लोन है। हाँ, किसी पार्टनर का लोन नहीं है। पर अभी हम जा सकते हैं क्लोजिंग के लिए। तो सबसे पहले रियलाइजेशन का बैलेंस निकलेगा, उसके लिए हमें पहले तो टोटल करना पड़ेगा ना इसका। हाँ। तो 0, 0, 5, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 5 + 6 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 + 1 2, 2,19,500। क्या लगता है बराबर होगा?
शायद नहीं। बराबर है। 005, 4 + 3 7 7 + 5 is 12, 12 + 5 is 17, carry over 1, 3 + 1, 6 + 1, 7, 7 + 3, 10, 10 + 1, 11, carry over 1, 2,17,500। ओके, अभी कौन सा साइड बढ़ा आ रहा है? क्रेडिट। तो वी आर इनटू प्रॉफिट। यस। 2,19,500, 2,19,500, 2,000 है कि नहीं? हम्म। यहाँ पर होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीता एंड गीता। 4:1 का रेशियो है ना? हाँ। तो चलो तुम बताओ, 4:1 कैसे होगा? सीता फोर को इज कितना मिलेगा, गीता को कितना मिलेगा? ये जो अमाउंट है 2,100 वन 2,19,500 जो है उसको मल्टीप्लाइड बाय फोर ओ और मैडम, 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2,000 को हाँ, टू तो जो थाउजेंड बैलेंस है उसी को निकालेंगे ना। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 और एंड आवाज नहीं आ रही। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो कैसे चलेगा? हम्म। मल्टीप्लाई करने के पहले क्या करना पड़ता है? डिवाइड डिवाइड करना पड़ता है ना, किससे डिवाइड करोगे? 5 से। तो बताओ कितना आता है? 2,000 डिवाइड बाय 5, हाउ मच? 100। 100। तो 100 × 100, आई श्योर नहीं 100। नहीं, 400 400। 400, तो 400 × 4 and 400 × 1, हम्म। 1,600 and 400, क्लियर? हम्म। अब ये डेबिट से पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा ना, हाँ। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,600 and 400, समझे? हम्म। अब आएगा पार्टनर का बैलेंस। तो पहले तो वही पेंसिल वाला टोटल करना पड़ेगा, तो दिस इज 91,600 एंड दिस इज 4,400, दिस इज 1,600 एंड दिस इज 1,06,400। इंडिविजुअली देखा जाए तो सीता का डेबिट बढ़ा है ना, 1,06,400, यस और नो? हेलो। यस यस। -91,600 करेंगे, आंसर मिलेगा 14,800, इधर होगा बाई कैश। और गीता का क्रेडिट साइड बढ़ा है, 4,400। तो 4,400 -1,600 करेंगे तो 38,800 आएगा टू कैश। अब देखो, याद रखो, सिंपल होता है ट्रांसफर करना। ये यहाँ पर आएगा, इधर होगा सीता, और ये यहाँ पे आएगा, इधर होगा गीता, क्लियर? यस। टू सीता कैपिटल 14,800 एंड बाई
गीता कैपिटल 38,800। समझ गए? यस। अब करेंगे टोटल। सो 0, 0, 5 + 8 13, carry over 3, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, carry over 2, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 0, 0, 5 + 8 13, 13, carry over 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 4 11, carry over 1, 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 1 9। तो 91,300 पे अपना टैली होता है। इज दैट क्लियर? यस।